अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuह। इस्लामिया टीवी के प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको जिन जिन्नात से बचने के असरदार अमल और वजीफ़ा बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन एक ऐसी मखलूक है जो हमें दिखाई नहीं देती है, पर इसके वजूद से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह इंसानों में मोमिन और काफिर होते हैं, उसी तरह जिनों में भी ईमान वाले और काफिर दोनों ही होते हैं। अंदाज़न ये सभी घरों में और कब्रिस्तानों में, मस्जिदों में, लगभग सभी जगह पर होते हैं। बस इस तरह दिखाई नहीं देते हैं जैसे हम आप लोग दिखाई देते हैं। और जब ये किसी को पसंद करने लगते हैं तो उस लड़का या लड़की की शादी होने में बहुत ही दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और इस तरह से उनकी ज़िंदगियों में परेशानियां पैदा कर देते हैं कि उनकी शादी ना हो सके। उसके लिए ये जी तोड़ कोशिश करते हैं। ज़्यादातर इनकी नज़र कुंवारी लड़कियों और कुंवारे लड़कों पर ही होती है, और ख़ासकर उन लड़कियों पर जिनके बहुत लंबे बाल होते हैं, जिनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। तो ऐसी लड़कियों पर अक्सर जिन्नात का असर हो जाता है, उनकी नज़र हो जाती है। तो ज़्यादातर ये बिल्लियों की शक्ल में घर में आते हैं, और फिर जो कुंवारा लड़का या लड़की इनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आता है तो ये उन पर आशिक हो जाते हैं, और फिर उनकी शादी होने में बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। और अगर उनकी शादी हो भी जाए बहुत ही मन्नतों मुरादों से, तो उनका जोड़ा रहने नहीं देते हैं, या तो उन बच्चियों को तलाक़ें हो जाती हैं, या फिर अल्लाह ना करे उनके शौहर को कुछ हो जाता है। तो ज़्यादातर जो होता है ये लड़कियों पर ही शैदा हो जाते हैं, आशिक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो भी लड़कियां हैं उन्हें इसलिए मना करते हैं कि वो खुले बाल ना जाएं कहीं, या उनके बाल लंबे हैं तो वो इस तरह से बाल खोल कर ना घूमें, और कहीं भी जाएं तो थोड़ा कोरे बाल ना रखें। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ जवान लड़के या लड़कियों पर ही फ़िदा होते हैं, ये बच्चों पर भी आशिक हो जाते हैं। तो इसलिए आप मेहरबानी करके आप बच्चों को भी बिल्लियों से दूर रखें, क्योंकि आपकी नज़र में तो यही लगेगा, आपको तो यही लगेगा कि बिल्ली है और हमारे बच्चे अगर खेल रहे हैं तो ये बिल्लियों से खेल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो जिन्न होते हैं वो बिल्लियों की शक्ल ले लेते हैं, और फिर जो है ये चीज़ बहुत दिक्कत करती है जब वो बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, तो उनके बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं उनकी ज़िंदगियों में। और ऐसे बच्चों को अक्सर डिप्रेशन भी हो जाता है, और जब उनकी शादी का वक्त आता है तो उनकी शादी में बहुत दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। तो इसलिए आप बच्चों को बिल्लियों से दूर रखें। और अगर लड़कियों को भी कहीं जाना पड़ रहा है बाल खोल कर, तो वो जैसे ज़्यादातर होता है शादी वगैरह में रात में ही जाना होता है, तो उन्हें बाल खोल कर ही जाती हैं ज़्यादातर लड़कियां। आजकल फ़ैशन हो गया है ये। तो आप घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी का दम कर लें, जिससे कि आप अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें, ऐसी चीज़ों के शर से बचें। टॉयलेट या किसी भी गंदी जगह पर बाल खोलकर नहीं जाएं। टॉयलेट में सिर ढककर ही जाएं, क्योंकि टॉयलेट में खबीस जिन्न होते हैं, और बाल खोलकर जाने पर बहुत गलत असरात हो जाते हैं। और सर ढककर जाएं लड़कियां ख़ासकर, और टॉयलेट में जाने से पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
पढ़ लें और निकलते वक्त ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर खबीज़ जिन होते हैं। जैसे ही किसी पर जिन्नात काबिज़ होते हैं तो उस शख्स को उल्टियाँ, बुखार होने लगता है। पहले उल्टियाँ होंगी और फिर अचानक से उसे बुखार हो जाएगा। तो ये एक ऐसी पहचान है कि जो मतलब कोई वजह ही नहीं हो कि उल्टियों की, बुखार की, तो एकदम अचानक से ऐसा हो जाए तो इससे आप समझ जाइए कि उस इंसान पर जो है जिन्नात का कब्ज़ा हो गया, उसके ऊपर असर हो गया। तो अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ तो आपको क्या करना है, घर में बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी लगा दें। आयतल कुर्सी मोबाइल पर या आप किसी भी डीवीडी प्लेयर, कैसे भी ऑडियो में आप लगा सकती हैं, वीडियो में चाहे आप वीडियो में लगा दें। और उस शख्स पर जिस पर असर हुआ है उसको रोज़ सूरे नम्ल की आयत नंबर 15 से 34 तक पढ़नी चाहिए और सुबह शाम, सुबह फजर के बाद और मगरिब के बाद आयतल कुर्सी का दम करें अपने ऊपर और 11-11 बार सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर पानी पर दम कर लें और वो पानी पिएं। बेरिया के पत्तों से नहाएं। ज़्यादातर सभी जगह मिल जाएंगे बेरिया, तो ऐसी चीज़, बेरिया के पेड़ या झाड़ियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर जगहों पर मिल जाती हैं। तो आप बेरिया के पत्ते मंगा लें और जब भी नहाएं तो आप बेरिया के पत्तों से ही नहाएं। जिन जिन बहनों की शादी नहीं हो पा रही है और उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि उनके ऊपर असर हो गया है किसी जिन वगैरह का, तो उन्हें ये चाहिए कि वो बेरिया के पत्ते मंगा लें कहीं से और जब भी नहाएं, नहाने से पहले 5 या 7 पत्ते थोड़े से पानी में, अगर गर्मियां हैं तो आप थोड़े से पानी में उबाल लें, 1 गिलास पानी में 5-10 मिनट पानी में पका लें, फिर उस पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिला लें। और अगर सर्दियां हैं तब भी आप पानी तो ज़ाहिर सी बात है गर्म करेंगे, तो आप बेरिया के पत्ते अपने नहाने के पानी में उबाल लें और फिर उस पानी से नहाएं। इंशाल्लाह आपके ऊपर जो भी जिन्नात का असरात होंगे वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और आप ऐसा लगातार करें जब तक आप कर सकते हैं, जब तक कि आपकी शादी वगैरह का मसला हल नहीं हो जाए या आपकी तबीयत में कुछ आपको बेहतरी नहीं लगने लगे, आप करते रहिए ऐसे। और लेकिन आप घर पर भी तन्हा ना बैठें, जहाँ भी रह रहे हों, और अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा कुछ हो गया है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं वो आपको थोड़ी परेशान कर रही हैं, तो आप तन्हा ना बैठें। अगर आपको मजबूरन तन्हा बैठना पड़ रहा है तो आप आयतल कुर्सी लगा लें। अब तो मोबाइल सबके पास हैं, ये इस ज़माने में मोबाइल किसी के पास ना हो बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है। तो मोबाइल तो सभी के पास होते हैं, आप मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए आयतल कुर्सी। और आयतल कुर्सी जब भी आप तन्हा हों तो आप, या मोबाइल में भी कुछ काम कर रहे हैं तो आप ऑडियो में आयतल कुर्सी लगा लें और सोते वक्त आयतल कुर्सी का दम ज़रूर कर लें। और जिस पर अचानक से मतलब इसकी तबीयत ऐसी हो गई हो कि उल्टी हो जाए और फिर बुखार हो जाए, तो आप सूरह अल मोमिनून की आखिर की 3 आयतें उस शख्स के कान में पढ़कर फूकें। उस वक्त का फ़िलहाल का असर ये है कि आप सूरह अल मोमिनून की आखिर की 3 आयतें पढ़ के उस शख्स के कान में दम कर दें, फूँक दें। और अगर कुछ निशानियाँ ये भी हैं कि अगर इंसान बैठा हुआ है अकेले ही और अचानक से जो बुखार आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके आसपास कोई इस तरह के जिन हैं जो आप पर आशिक हैं।
ये एक ऐसी पहचान है कि अगर आपको बिना किसी वजह के, बिना कोई फ़िज़िकल रीज़न के अगर आपको बुखार हो जाता है, तो ये जिन-जिन्नातों की कारस्तानियाँ होती हैं। आप उस वक़्त अगर आपको बुखार हो भी जाए, या दवा खाने से भी नहीं उतर रहा हो, तो आप सूरह नम्ल की आयत नंबर 14 से आयत नंबर 15 से 34 तक ज़रूर पढ़ें, और लगभग रोज़ ही पढ़ें आप। जल्द ही आपकी इंशाल्लाह ये दिक्कत दूर हो जाएगी। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर आपके लिए कोई असरदार वज़ाइफ़ अमल लेकर